पवन सत्यार्थी बोधिया से बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ बोधिया में। मैं आज फर्स्ट बार क्लास लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो पहला हम सोचा वर्ग और वर्गमूल पढ़ाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को, मेरे साथी लोग को वर्ग और वर्गमूल कुछ नहीं समझ में आता है, जो इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल सबसे फर्स्ट है वर्ग और वर्गमूल यानी वर्ग। तो हम वर्ग को आगे ध्यान देंगे, यानी स्क्वायर को। हम अगर किसी संख्या को, मान लीजिए कोई भी संख्या, अगर 4 कोई एग्जाम्पल लेता है कि 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार हम लोग गुना करते हैं, आपस में 2 बार गुना करते हैं। 4 को 2 बार गुना करेंगे यानी 4 गुने 4, 4 चौके 16, यानी 4 का वर्ग 16 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर 16 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कैसे पहचानेंगे वर्ग? आगे हमको ये ध्यान देना होगा कि वर्ग का जो देखेंगे ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक किसको दर्शाता है? कोई भी संख्या को। कोई भी संख्या को ए दर्शाता है, उसका स्क्वायर करना, यानी स्क्वायर यानी 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर करना है यानी उसी संख्या को आपस में 2 बार गुना करना। अगर हम एग्जांपल लिए 3 का स्क्वायर करना है, यानी इसका घात 2 है, यानी उसका स्क्वायर करना है, तो 3 है, तो 3 का 2 बार गुना करेंगे आपस में। तो 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 गुने 3, इसको हम गुना किए। तो हम लोग को तो टेबल या पहाड़ आता ही है, 3 तिहाई 9, यानी 3 का वर्ग 9 हो गया। अब बहुत सारे लोग इसके परिभाषा, डिफिनेशन खोजते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो आता है, बहुत सारे लोग को हल करने आता है वर्ग, लेकिन उसका डिफिनेशन का मालूम करना कहता है। तो डिफिनेशन इसी में से है, कहीं से नहीं है डिफिनेशन कोई भी मेथड से अगर कोई मैथ को सोल्व करते हैं, उसी में से डिफिनेशन निकलता है। तो हम इसी में से डिफिनेशन निकालेंगे। अगर कोई संख्या को हम क्या कहें कि कोई भी संख्या यानी 3 संख्या, अगर कोई संख्या को उसको आपस में 2 बार गुना करते हैं, तो जो संख्या आती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यानी एक कोई संख्या है, उसको हम आपस में 2 बार गुना किए, आपस में 1 बार 2 बार गुना किए, तो जो संख्या प्राप्त हुआ ए स्क्वायर जो प्राप्त हुआ, ये इसका वर्ग हुआ। इसी प्रकार हम संख्या के एग्जाम्पल लेके करते हैं। ठीक है, तो हम देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 3 को हम आपस में यानी 2 बार गुना किए, तो कितना आया? 9। तो 9 आया, किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है? तो 3 का वर्ग है। इसी प्रकार हम लोग डिफिनेशन भी जानेंगे। तो डिफिनेशन भी लिखना आसान है। अब देखिए कहीं जो हमारे दोस्त लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, पिछले बेंच वाला लोग, अगर जैसे 2 का स्क्वायर, अधिकतर जो हमारे शिक्षक लोग होते हैं जो 2 का एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, तो वो बताते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन लड़के लोग समझ जाते हैं 2 × 2 ये गुना कर दिया 4। उसी प्रकार ये भी समझते हैं कि 3 × 2 = 6 लिख देता है। तो ये नहीं, बल्कि ये क्या दर्शा रहा है कि 3 को 2 बार हम आपस में गुना करिए, 3 को 2 बार आपस में गुना करिए, यानी 3 को 2 बार गुना करते हैं, 3 3 × 9 होता है, तो 9 है 3 का वर्ग। ठीक है, तो हम आपको डिफिनेशन भी दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब परिभाषा यहाँ तैयार हम लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अनुसार समझते हैं। हम क्या बताए थे? किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार आपस में गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो
गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होती है ये भी लिख सकते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होती है संख्या भी लिख सकते हैं, या तो गुणनफल प्राप्त होती है। हम जो गुना करते हैं तो संख्या ही ना प्राप्त होता है, या तो फिर हम गुणनफल कहते हैं। अगर कोई दो संख्या या तो तीन संख्या को हम गुना करते हैं तो जो प्राप्त उससे गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे उस संख्या गुणनफल कहते हैं। यानी अब यहाँ पर देखिए तो हम क्या कहते हैं, उसे किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना। ए स्क्वायर इसका वर्ग करने कहा तो ए को ए से 2 बार गुना किए, 2 बार आपस में गुना करने पर, तो ए को हम 2 बार गुना किए तो क्या प्राप्त हो गुणनफल ए स्क्वायर। तो क्या वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा, यानी ए का स्क्वायर ए का वर्ग क्या कहलाया ए स्क्वायर। समझ में आ गया। तो अगर अब यहाँ पर क्या है ए, अब ए क्या है, तो ए कोई भी संख्या को दर्शा रहा है। ए कोई भी संख्या, ए की जगह पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर हम 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 4 को भी इसी के अनुसार चलाइए, किसी भी संख्या यानी 4 कोई भी संख्या, उसे संख्या को उसी संख्या से इसी संख्या से 2 बार आपस में गुना करने पर, इसी संख्या यानी 4 को आपस में 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होती है, तो गुना किए तो गुणनफल ही ना प्राप्त होगा, तो 4 4 जा 16 प्राप्त होती है, वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो वह उस संख्या का, वह यानी गुणनफल जो 16 प्राप्त हुआ, जो 4 का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए। अब वर्ग के 2 बार गुना, अब बड़ा बड़ा अगर संख्या को रहता है, अगर ले लेता है 16, एग्जाम्पल में ले लेता है 16, इसका 16 का वर्ग करना कहता है, 16 का वर्ग करने के लिए कहता है। तो हम 16 को 16 से गुना करते हैं तो कितना आता है। चलिए अगर हम क्या कह रहे थे कि कोई भी बड़ा संख्या का वर्ग करना। हम तो ये 4 का वर्ग किए तो हम जान रहे थे 4 चौके 16 होता है, तो 16 कहते हैं। अगर हम 16 को लिए, 16 को वर्ग करने के लिए चाहते हैं तो बड़ा संख्या हो गया, तो 16 को 16 से गुना करेंगे तो क्या आता है। अब यहाँ पर हम लोग गुना करने लगेंगे, तुरंत गुना करने लगता है। इसके लिए भी हम कुछ शॉर्ट ट्रिक मिलाए हैं, उससे तुरंत हो जाएगा अगर आप समझ गए तो। 6 6 36 के 6 हाथ में 3, ठीक है, 6 3 9। चलिए 6 एकम 6, 1 एकम 1। चलिए जोड़ते हैं 6 9 से 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2, यानी 256 आया। ठीक है, ये तो हम सिंपल ये गुना के अनुसार हम लोग 2 अंक का गुना जानते हैं, 2 मतलब गुना किए तो 256 आ गया, मतलब कि 256 16 का वर्ग हो गया। चलिए अब हम देखिए एक शॉर्ट ट्रिक कुछ बताते हैं वर्ग करने के लिए। वर्ग करने के लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या है पॉइंट की वर्ग करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, इससे आप अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए आसान होगा। हम देखिए क्या किए थे, 16 का वर्ग किए थे तो हम उसे गुना किए थे उतना बड़ा, उसी को देखिए क्या करना रहता है। ये नियम 10 से लेकर 99 तक पक्का लागू होगा। ये नियम कहाँ से, 10 से लेकर 99 तक के लिए, ठीक है। इसके आगे के लिए भी हम लाएंगे, ठीक है। तब तक 10 से 99 तक में ही काम चलाइए, ठीक है। अगर हम 16 को स्क्वायर करते हैं तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल 1 से 10 तक तो हमको याद रखना होगा इसमें स्क्वायर अगर करते हैं तो। अगर उतना नहीं स्क्वायर याद करिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें कहाँ तक ये काम करेगा। ये ट्रिक 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो 16 का वर्ग करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि 6 सबसे आगे इकाई अंक को स्क्वायर करते हैं। इकाई अंक कितना है 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, कितना 36, ठीक है। 36 हो गया। अब क्या करते हैं
36 के 6 हाथ में 3 रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों ये दोनों संख्या को गुना करके और जो स्क्वायर करना कह रहा है, ठीक है, तो हम स्क्वायर को भी गुना कर देंगे। चलिए गुना करिए तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 1 6 कम 6 और 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12 और 3 हाथ में था, 12 3 15, 15 के 5 हाथ में 1। अब दहाई सबसे अंतिम से जो संख्या इधर वाला आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 हाथ में था, कितना हो गया 256। अगर नहीं विश्वास है तो इसको उस तरीका से भी गुना करके देख लीजिए। चलिए 16 को 16 से गुना किए, कितना आएगा 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 9, क्या हो जाएगा 16। ठीक है, जोड़ेंगे तो 256 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, ये हम अनुमान लगा चुके हैं। ऐसा बहुत सारे संख्या को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं और अगला वीडियो में हम बताएंगे वर्गमूल। इसके लिए हम कुछ होमवर्क आपको देंगे, वो एक अभी तुरंत दे देते हैं। ठीक है, चलिए होमवर्क के तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग हो सके तो इस प्रश्न का अगर आप इसको समझ लिए हैं तो इसको जरूर हल कर पाइएगा और कीजिएगा भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को वर्ग करें। तो 78 का स्क्वायर करना तो आप जानते हैं, 33 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये सब संख्याओं का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए और वर्ग करना भी हम बता दिए। ठीक है, निम्नलिखित का हल, दूसरा क्या है, निम्नलिखित का हल करें। तो क्या 19 का वर्ग में से 18 का वर्ग को घटाइए तो कितना होगा। इसी प्रकार ये सब का है कि 2 का वर्ग गुने 4 का वर्ग भागा 4। ठीक है, इस प्रकार आप बोडमास के नियम से आप कर सकते हैं। तीसरा एक दिए हैं कि 1 से 40 तक का वर्ग लिखकर याद करें। ठीक है, इतना तक अगर आप वर्ग में याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्ग का कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, बस ऐसे कुछ दिमाग लगाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।